मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है। आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी का स्रोत है। वसायुक्त जिगर भेदभाव नहीं करता। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, जो मोटापे और चयापचय के विशेषज्ञ हैं, और आज मैं तुम्हें एक खोज के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहता हूं, क्योंकि यह उपयोगी है। और यह है कि वास्तव में वसायुक्त जिगर की स्थिति जनसंख्या में हर बार अधिक प्रचलित होती जा रही है। अधिक लोग वसायुक्त जिगर के साथ हैं और तुम अधिक लोगों को सुनते हो, अरे नहीं, मुझे वसायुक्त जिगर है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे वसायुक्त जिगर है, लेकिन यह पता चला है कि वसायुक्त जिगर भेदभाव नहीं करता। मैं इसे समझाने बोर्ड पर जा रहा हूं। देखिए, वसायुक्त जिगर ये एक ऐसी स्थिति है जो बहुत सामान्य बन गई है। स्पष्ट है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मोटापे की महामारी से जूझ रहे हैं। उदाहरण के लिए, मेक्सिको वास्तव में दुनिया के पहले देशों में से एक है। मेक्सिको की लगभग 70.3% जनसंख्या अधिक वजन की है और मोटापे। ये मत सोचिए कि प्यूर्तो रिको बहुत दूर है। प्यूर्तो रिको लगभग 68.8% पर है। प्यूर्तो रिको है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये लगभग 59.7% है। तो मेक्सिको हम सभी को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए। सही है, हम बहुत करीब हैं। मुद्दा यह है कि मोटापे की एक अंतर्राष्ट्रीय महामारी है, जैसे कि मधुमेह, क्योंकि मधुमेह और मोटापा आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जब एक शरीर मोटा हो जाता है तो इसकी एक विशेषता यह है कि उन लोगों में से एक बड़ी संख्या के पास वसायुक्त जिगर होता है। जिगर सामान्य परिस्थितियों में शरीर के सबसे बड़े अंगों में से एक है। त्वचा के बाद ये 5 से 7 पाउंड तक हो सकता है ना। वे लगभग 5 पाउंड होंगे, लगभग 2 और 1/4 किलोग्राम, और 7 पाउंड होंगे, लगभग 3 किलोग्राम। तो इसका वजन 2 और 1/4 से 3 किलोग्राम के बीच होता है, एक जिगर। लेकिन जब एक जिगर वसायुक्त हो जाता है तो इसका वजन बढ़ सकता है 50% ज़्यादा, 60% ज़्यादा, और जिगर वसा से भर जाता है। वास्तव में जिगर की स्थिति वसायुक्त जिगर और वसायुक्त जिगर वास्तव में वसायुक्त जिगर, ठीक है, ठीक है। तकनीकी रूप से इसे एस्टियाटोसिस कहा जाता है, जैसे कि, ठीक है, शब्द एस्टियाटोसिस ग्रीक से आया है, जहां एस्टियाटो ग्रीक में का मतलब है चर्बी। का मतलब है वसा, का मतलब है बेकन ग्रीक में ना। ओसिस का मतलब है संचय, सूजन और अन्य। तो ये वास्तव में मूल रूप से चर्बी और वसा का संचय है, जैसे कि ये बेकन हो ना, और मूल रूप से यही जिगर के साथ होता है। स्पष्ट है, जिगर शरीर का मुख्य डिटॉक्सिफिकेशन अंग है। ये सब कुछ डिटॉक्सिफाई करता है, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो थायराइड की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मुझे थायराइड की समस्याएं हैं, मुझे ये कई सालों से है। मुझे हाइपोथायराइडिज्म है। तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि थायराइड हार्मोन जो T4 हार्मोन है, तो ये T3 में बदल जाता है, जो सक्रिय हार्मोन है, जो हमें वजन कम करने में मदद करता है। लेकिन ये परिवर्तन मुख्य रूप से जिगर में होता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का जिगर वसा युक्त होता है तो ये वसा चर्बी से आधा भरा होता है। अब उसे हाइपोथायराइडिज्म की समस्याएं होंगी। इसलिए अगर कोई बहुत मोटा है तो थायराइड को नियंत्रित करना असंभव है। मेरे पास सैकड़ों और सैकड़ों लोग हैं जो पहले यूथायरॉइड, सेंट्रॉइड और अन्य जैसी दवाएं लेते थे, लेकिन अब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने वजन कम किया, जिगर की कार्यक्षमता फिर से स्थापित हो गई और अब उन्हें थायराइड की समस्याएं नहीं है, चमत्कारिक रूप से। और ये कोई चमत्कार नहीं है, यह थायराइड हार्मोन T4 का T3 में परिवर्तन है। यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यह मुख्य रूप से जिगर में होता है। जिगर वसायुक्त है, परिवर्तन असंभव, इसलिए वह सक्रिय हार्मोन नहीं होता है जो उसे वजन कम करने में मदद करता है। लेकिन क्या होता है, वसायुक्त जिगर या एस्टियाटोसिस, जो एक ही चीज़ है। जो दिलचस्प बात सामने आई है वह यह है कि हमेशा यह माना जाता है कि वसायुक्त जिगर मोटे लोगों की एक स्थिति है। जो अध्ययन किए गए हैं वे मुख्य रूप से जापान, कोरिया और हांगकांग में किए गए, जो चीन का हिस्सा है। उन्होंने दिखाया कि मोटापे वाले 69% लोग जो मोटापे से ग्रस्त हैं वो वसा जिगर रखते हैं। कैसे जाने आपके पास वसायुक्त जिगर है सच में? तो इसके लिए एक सोनोग्राफी परीक्षा की जाती है। सोनोग्राफी एक तकनीक है। यह एक गैर आक्रामक प्रक्रिया है जो ध्वनि तरंगों के माध्यम से द्रव्यमान को पकड़ती है और उसे माप सकती है। नहीं, 69% लोग मोटे हैं, उनके पास वसायुक्त जिगर है। जाहिर है अब उन्हें थायराइड के साथ समस्याएं होंगी। डिटॉक्सिफिकेशन, तरल पदार्थों का संचय, उच्च रक्तचाप और अन्य प्रकार की समस्याएं जो जिगर पर असर डालती हैं। अब क्या होता है? दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पाया देश के आधार पर
कि पतले लोगों में ये हो सकता है कि लगभग 13 से 19%। अरे वो पतला आदमी, जॉर्ज तुम वहां हो, जॉर्ज को नमस्ते कहो, पतला आदमी नमस्ते कहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये पतले लोग, उनके पास कोई वसा युक्त जिगर नहीं और कुछ नहीं। तो इन 3 देशों में 20,000 से अधिक लोगों की जनसंख्या का मापन किया गया। जापान, कोरिया, हांगकांग, ये पाया गया कि 13 से 19% लोग देश के आधार पर। उदाहरण के लिए पतले लोगों में सबसे अधिक वसा युक्त जिगर वाला देश हांगकांग था। इसके बाद कोरिया 18% के साथ आया और फिर जापान 13% के साथ आया। तो 3 से 19% जनसंख्या पतले लोग थे, यानी जिनका वजन अधिक नहीं था और फिर भी उनके पास वसा युक्त जिगर था। इसका मतलब है कि उनके पास पहले से ही थायराइड की समस्याएं, डिटॉक्सिफिकेशन की समस्याएं, तरल पदार्थों का संचय और शरीर के अंदर विषाक्त पदार्थों की समस्याएं थीं, क्योंकि जिगर ही विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। तो मूल रूप से वसा युक्त जिगर एक ऐसी समस्या है जो भेदभाव नहीं करती, ये भेदभाव नहीं करती, और इसलिए ये मोटे और पतले दोनों को भी हो सकता है। और मैं ये तुम्हें बताता हूँ क्योंकि सच में हमेशा जीतता है।